हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं रे डायग्राम्स बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स कि जो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर है किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड द इमेज फॉर्मेशन बेसिकली। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला एंड देन फाइनली मैग्निफिकेशन। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये हमारे पास। तो देखिए क्या रहता है एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं इस पोर्शन से, और वहाँ पे हमें बहुत ही केयरफुली चूज़ करना पड़ता है कि अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पे वैल्यू है, जैसे मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है या फिर फोकल लेंथ है, उसे हमें पॉजिटिव या नेगेटिव लेना पड़ता है। वही हम आज सीखेंगे कि कब हमें फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसी कोई भी टर्म है, हमारे पास कोई भी वैल्यू है, उसे हम कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। तो बेसिक टॉपिक यही है साइन कन्वेंशन, कि हमें साइन क्या रखना है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कब हम उसे पॉजिटिव रखेंगे या कब उसे नेगेटिव रखेंगे। तो यही है, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब देखिए स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो दोनों के ही केसेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। रे डायग्राम्स हम बना चुके हैं, राइट। तो हमें पता है किस तरह से हम चीज़ें मेंशन करते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है। ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब आपको पता है कि जिस पॉइंट पे हम कंपास की नीडल रखकर बनाते हैं मिरर, वही पॉइंट वर्क करता है एज सेंटर, राइट। और ये जो मिरर का यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट है, ये रहेगा पोल। एंड पोल और सेंटर, पोल से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड विद कैपिटल आर। अब देखिए पोल से लेकर सेंटर तक की जितनी भी दूरी है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की जितनी भी वैल्यू है, उसकी हाफ वैल्यू पे हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल फोकस। मीन्स कि अगर पोल से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो पोल से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक, 1.5 सेंटीमीटर तक जहाँ भी पॉइंट आएगा वहाँ हमारा क्या रहने वाला है, फोकस। ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम रे डायग्राम्स बना रहे थे, राइट। सो बेटा ये साइन कन्वेंशन समझने से पहले एक बार रे डायग्राम्स की जो पिक्चर है वो माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने रे डायग्राम्स नहीं समझी हैं अच्छे से, तो पहले रे डायग्राम्स समझ लें, क्योंकि वहाँ पे सभी पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम पोल लेते हैं, कैसे सेंटर आता है, फोकस कैसे आता है। ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए आप जो प्रीवियस वीडियो है उसे एक बार देख सकते हैं, चीज़ें आपके लिए और क्लियर हो जाएंगी, राइट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी है, पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। सो बेसिकली P से लेकर C तक डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड विद कैपिटल R। और P से लेकर F तक जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ डिनोटेड विद स्मॉल f। देखिए फोकस को कैपिटल F और फोकल लेंथ को स्मॉल f लेना है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अब देखिए मैं बार बार क्या कह रही हूँ,
पोल से लेकर सेंटर तक, पोल से लेकर फोकस तक। आई एम नॉट सेइंग सेंटर से लेकर पोल तक या फिर फोकस से लेकर पोल तक, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं। आई एम सेइंग फ्रॉम पोल टू सेंटर, फ्रॉम पोल टू फोकस, क्योंकि यही हमारे पास एक रूल है। ये हमारे पास साइन कन्वेंशन में ये एक चीज़ रहती है कि हमने जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं वो मेजर करने हैं पोल से, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है नोट करने के लिए, all the distances are measured from the pole of the mirror। के मिरर के पोल से हम सभी डिस्टेंसेस लेंगे, P से लेकर C तक, P से लेकर F तक। अब दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है, देखिए अगर ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और हाईलाइट कर देते हैं इसे, राइट। ये है यहाँ हमारे पास डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए क्या चीज है यहाँ पे, अगर तो डिस्टेंसेस डायरेक्शन ऑफ लाइट में मेजर किए जा रहे हैं तो वो रहेंगे पॉजिटिव, अगर डिस्टेंसेस डायरेक्शन ऑफ लाइट के ऑपोजिट मेजर किए जा रहे हैं तो वो रहेंगे नेगेटिव। डिस्टेंसेस in the direction of incident light are taken as positive, while the distances opposite to the direction of light are taken as negative। अब देखिए हम P से लेकर F तक आ रहे हैं, हम P से लेकर C तक आ रहे हैं, यही हमारे डिस्टेंसेस हैं अभी इस टाइम पे। P से लेकर C तक आना, P से लेकर F तक जाना, P से लेकर C तक और P से लेकर F तक, यही डिस्टेंसेस है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर है, डिस्टेंसेस हम डायरेक्शन ऑफ लाइट के ऑपोजिट ले रहे हैं, तो इस टाइम पे जो हमारे पास इन डिस्टेंसेस की वैल्यूज रहेंगी वो नेगेटिव होंगी। सो हम क्या कहेंगे कि जो PC, राइट, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि P से लेकर C तक जब हम आ रहे हैं तो नेगेटिव हो गया क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ लाइट के ऑपोजिट जा रहे हैं। सिमिलर इन द केस ऑफ फोकल लेंथ, P से लेकर F तक आ रहे हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो ये भी क्या रहने वाला है, नेगेटिव। सो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ भी नेगेटिव है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें और रहती हैं। एक रहती है हमारे पास u की वैल्यू, u, स्मॉल u का मीनिंग रहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्मॉल u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक रहता है v, उसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दो चीज़ें हैं हमारे पास। ऑब्जेक्ट मीन्स पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज डिस्टेंस v मतलब पोल से लेकर इमेज तक की दूरी। अब देखिए हमें पता है दैट अगर हम सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर हम सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर पे। ये हमने इमेज फॉर्मेशन में केस डिस्कस किया है, राइट। इफ the object is placed at center, the image is also formed at center. So यहाँ पे क्या रहेगा, पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं हम इसी की। ये रहा पोल, तो सिंपली समझिए कि मान लीजिए यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर पे। सेंटर पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ए बी, सेंटर पर ही इमेज बनने वाली है ए डैश बी डैश। तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट एंड इमेज तक की जो दूरी है वो v और u कहलाएगी। पोल से लेकर ए बी कितनी दूर है, दैट इज u। पोल से लेकर ए डैश बी डैश कितना दूर है, दैट इज v। ओके, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए P से लेकर हमें इस डायरेक्शन में जाना है। देखिए अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए हम इस तरह से मूव करेंगे, इमेज डिस्टेंस चाहिए तभी भी हम ऑपोजिट टू लाइट मूव करेंगे। तो अभी अगर मान लीजिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेंटर पे है और इमेज भी सेंटर पे है अभी इस टाइम पे, तो देखिए क्या रहेगा दोनों ही केसेस में, चाहे हमें ऑब्जेक्ट तक जाना है चाहे हमें इमेज तक जाना है, हमें क्या करना होगा, हमें लाइट की डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना पड़ेगा। सो व्हेन ऑब्जेक्ट is at C, image is also formed at C। तो इमेज भी C पे बनती है, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या हो गया, नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी क्या हो गया, नेगेटिव। सो देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास, देखिए हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं रे डायग्राम्स। हमने 6 रे डायग्राम्स डिस्कस किए हैं कॉनकेव मिरर की केस पे। पहली रे डायग्राम जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे। फोकस ये रहा, पोल से लेकर फोकस तक जाएंगे हम, ऑपोजिट टू द लाइट जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो इमेज है, इमेज के लिए हमें ऑपोजिट जाना पड़ रहा है, तो इमेज क्या रहने वाली है, नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव रहने वाला है। ऑब्जेक्ट तो देखिए, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम इस साइड पे रखेंगे ना, ये है रिफ्लेक्टिंग साइड कॉनकेव मिरर की, और ऑब्जेक्ट चाहे बियॉन्ड सी है, चाहे सी है, चाहे बिटवीन सी एंड एफ है, चाहे एट एफ है, चाहे बिटवीन पोल एंड फोकस है, वो तो हमेशा ही मिरर के इस साइड पे है। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव है क्योंकि ये पोल की हमेशा लेफ्ट साइड पे है। अगर तो देखिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आप मैथ्स में बनाते हैं ना ग्राफ, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस, इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब देखिए ये पोल है, पोल की जब हम राइट साइड देख रहे हैं तो सारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह रहेंगी, तो यहाँ पे वैल्यूज भी पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ ओरिजिन, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारा पोल है, यहाँ पोल से अगर हम इस साइड पे मूव करते हैं, वी मूव टू द लेफ्ट साइड, ये पोल की लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड पे सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। जैसे कि माइनस एक्स एक्सिस है ना, सब कुछ नेगेटिव वैल्यूज रहती हैं, वही चीज यहाँ है। तो अगर ये देखिए कनकेव मिरर के अगर हम लेफ्ट साइड पे हमारा कोई भी डिस्टेंस है तो वो हमेशा ही नेगेटिव है। इमेज तो देखिए लेफ्ट पे बनेगी या राइट पे बनेगी, ये एक केस है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो पक्का है ना कि हम यहाँ पोल के लेफ्ट साइड पे ही रख रहे हैं। हमने केसेस किए ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी,
when the object is at C, when the object is between C and F, when the object is at F, when the object is between pole and focus P and F. तो देखिए हमेशा ही ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जा रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल. तो लेफ्ट साइड पे हमेशा डिस्टेंसेस क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव, क्योंकि लाइट इस तरह से जा रही है और पोल से जब हम लेफ्ट डायरेक्शन में ले रहे हैं डिस्टेंस, सो इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो डेफिनेटली डिस्टेंस इज नेगेटिव है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही क्या रहने वाला है, नेगेटिव. बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की. इमेज डिस्टेंस देखिए हमने 6 केसेस डिस्कस किए हैं. 6 में से 5 केसेस में इमेज जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे बन रही है, टू द लेफ्ट ऑफ द पोल. देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, पोल से फोकस नेगेटिव डिस्टेंस हो गया. इसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तभी भी हमारे पास एक इन्वर्टेड इमेज बनती है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल. उस टाइम पे भी इमेज क्या है, नेगेटिव. इमेज डिस्टेंस तभी भी नेगेटिव है. जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं पोल पे, इमेज भी बनेगी. जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं सेंटर पे, इमेज भी बनेगी सेंटर पे, राइट. पोल से सेंटर की तरफ आते हुए डिस्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव. तो उस केस में भी हमारे पास इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, राइट. अब इसके बाद जब हमारा थे बिटवीन सेंटर एंड फोकस, तभी भी हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनती है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, तभी भी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव. पोल यहाँ फोकस पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है. ये केस भी यहाँ से गया. अब देखिए सिर्फ हमारे पास एक और एक केस है जब भी हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बिटवीन रखते हैं. व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, उस टाइम पे उसकी एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल इमेज बनती है टू द राइट साइड ऑफ द मिरर और द पोल. उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहने वाला है. तो हम क्या कह सकते हैं, दैट जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. हमेशा नेगेटिव रहता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट when the object is placed between pole and focus, राइट. कि हर तरह से जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस हर केस में नेगेटिव है, लेकिन एक केस में पॉजिटिव है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पोल और फोकस के इन बिटवीन. आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है. देखिए जिस तरह से अभी हम एक्सिस की बात कर ही रहे थे कि अगर हम ओरिजिन के इस साइड पे जाते हैं टू द राइट साइड, हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस है, देन वी हैव द माइनस एक्स एक्सिस. अगर हम ओरिजिन से अपवर्ड जाते हैं तो प्लस वाई, डाउनवर्ड जाते हैं तो माइनस वाई. यहाँ पे भी इसी तरह से है. अगर हम कोई डिस्टेंस या फिर कोई भी मेजरमेंट, द मेजरमेंट टेकन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मेजरमेंट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव रहेगी. अगर मेजरमेंट जो है वो डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस है, चाहे इस साइड पे चाहे इस साइड पे, कहीं पे भी अगर जो मेजरमेंट है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या रहने वाली है, पॉजिटिव. अगर डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या रहने वाली है, नेगेटिव. मेजरमेंट्स above the principal axis are positive, while and vice
वर्सा, वाइस वर्सा केस समझते हैं ना, उसी का ऑपोजिट हो जब, कि अगर हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो पॉजिटिव है, वाइस वर्सा मीन्स अगर डाउनवर्ड लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या रहेंगी, नेगेटिव। मीन्स अगर तो हमारे पास इमेजेस, अगर इमेजेस बन रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस वाई एक्सिस की तरफ, तो वहां पे वो जो मेजरमेंट रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड कोई मेजरमेंट है, इमेजेस इस तरह से बन रही हैं इन्वर्टेड, उस टाइम पे जो उनकी मेजरमेंट्स हैं, हाइट की मेजरमेंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, इमेज की हाइट को पॉजिटिव लिया जाएगा अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है तो हाइट को लिया जाएगा नेगेटिव। तो ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं, राइट। तो अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हैं तो पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव हैं तो पॉजिटिव, बिलो हैं तो नेगेटिव। और ये पॉइंट है कि डिस्टेंसेस सभी मेजर होने पोल से ही हैं, ऑल द डिस्टेंसेस वर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सो हैव यू नोटेड डाउन। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देख लेते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट्स किस तरह से रहेंगी। कॉन्वेक्स मिरर की जो इनर साइड है पॉलिश्ड, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग, डायरेक्शन ऑफ लाइट हम यही मान रहे हैं, राइट। सो ये है पोल, अगर यहाँ हम अज्यूम करें फोकस, यहाँ रहेगा सेंटर। पोल से लेकर फोकस तक फोकल लेंथ, पोल से लेकर सेंटर तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, पोल से लेकर फोकस तक फोकल लेंथ, पोल से लेकर सेंटर तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, अभी लाइट भी इस डायरेक्शन में है, हम पोल से लेकर फोकस तक जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो फोकल लेंथ क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। अब पोल से लेकर सेंटर तक जाएंगे, दिस इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट भी इस तरह से और हम भी इस तरह से जा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ऑब्जेक्ट तो हम डेफिनेटली यही रखने वाले हैं, तो जब हम पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी देखेंगे, उस दूरी को कहेंगे u। क्या कहेंगे, u, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पोल से लेकर, अगर हमें P से लेकर B तक जाना है, P से लेकर B तक, वी आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट नाउ, राइट इस तरह से जा रही है, डिस्टेंस के लिए हम इस तरह से आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव रहता है, u की वैल्यू गिवन हो तो वो हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए, हमने दो केसेस कंसिडर किए थे, वी हैव कंसिडर्ड 2 केसेस जहाँ पे हमने इनकी इमेजेस बनाई थी, राइट। जब भी इन्फिनिटी से आ रही हैं रेज, उस टाइम पे जो इमेज है वो फोकस पे बनती है, मतलब अगर हमें इमेज डिस्टेंस लेना है तो हम आ रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, राइट। जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज v, वो क्या रहता है, हमेशा ही पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इमेज जो है देखिए यहाँ बनती है, वर्चुअल इमेज बनेगी, राइट, वर्चुअल इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी टू द राइट ऑफ द मिरर, मिरर के राइट में बनेगी। सो जब भी हम पोल से लेकर
इमेज तक जाएंगे, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इमेज डिस्टेंस हमारे लिए क्या रहने वाला है, पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन चीजें हैं, कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अगर हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, दोनों ही केसेस में नेगेटिव रहेगा। अगर आपको वैल्यू गिवन है u की तो इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। v की बात करें तो कॉनकेव के केस में नेगेटिव रहता है मोस्टली। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, when object is between पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस में हो उस टाइम पे एनलार्ज और वर्चुअल इमेज बनती है। इस कारण से यहाँ जो v है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, विच इज द एक्सेप्शन। बाकी केसेस में v की वैल्यू नेगेटिव है। कॉन्वेक्स के केस में v की वैल्यू पॉजिटिव रहती है ऑलवेज। इसके बाद हम देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रहता है पॉजिटिव, कॉनकेव के केस में नेगेटिव। फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में नेगेटिव और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, इसके बाद कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। क्योंकि बच्चे देखिए जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो फंसते ही यहाँ आकर। कभी वैल्यू गलत, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है नेगेटिव ले ली, नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो पॉजिटिव लेके सॉल्व कर दिया, तो फॉर्मूला सही लगाएंगे लेकिन जो वहाँ पे रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली गलत आएंगे जब साइन चेंज कर दिया तो, राइट। अब देखिए साइन कन्वेंशंस हो गई, इसके बाद हमारे पास आता है मिरर फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास है मिरर फॉर्मूला और इस मिरर फॉर्मूला से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखिए क्या है ये, मिरर फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है ये फॉर्मूला, बेसिकली इट सेज 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। बस ये फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। यू जस्ट हैव द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। f क्या है, वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, सो वी आर सिंपली राइटिंग स्फेरिकल मिरर, एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and v is the image distance। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए ये टेबल आपके लिए इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। अगर तो देखिए आपको कॉनकेव मिरर की बात करी जा रही है तो उस टाइम पे जो u है आप नेगेटिव लेंगे, कॉन्वेक्स के लिए भी नेगेटिव लेंगे, जबकि जो v है कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, लेकिन v की वैल्यू कॉनकेव के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव रहती है। सिर्फ एक ही केस में पॉजिटिव होती है, कब, जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन पोल एंड फोकस। r की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। और ये है हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला विच वी कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। अगर आपको है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। साथ में आप ये फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। अब देखिए इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म भी है। अब देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम्स में क्या रहता है, यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ u और v आपको f फाइंड करना है, या फिर आपको f की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, आपको u फाइंड करना है।
कई बार आपको ना f की वैल्यू गिवन है, ना आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पे v की। कई बार ऐसा भी रहता है कि दो चीज़ों की वैल्यू गिवन है, आपको f भी गिवन नहीं है, आपको v भी गिवन नहीं है। लेकिन अगर आपको रेडियस गिवन हो, अगर आपको रेडियस की वैल्यू पता है, तो उस टाइम पे आप f की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए r रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, radius of curvature is double of focal length, or we can say focal length is half of radius of curvature। मान लीजिए आपको radius of curvature given है, तो उसका हाफ करें और आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी focal length की। नेक्स्ट वी हैव मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल m, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज हम h डैश एज्यूम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की एज्यूम करते हैं h, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। तो अगर आपको आए डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन, सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन है दैट इज h डैश अपॉन h। तो देखिए h डैश मीन्स कहाँ पे इमेज बन रही है, राइट, उसकी हाइट देख रहे हैं। सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द इमेज डिस्टेंस एंड h इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारे पास एक और रिलेशन रहता है यहाँ पे दैट m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ये भी आपको रिलेशन एज सच ही है अभी, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कंबाइंड m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h विच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। सो देखिए अब हमें पता है दैट जब भी रियल इमेज बनती है वो हमेशा क्या रहती है, इन्वर्टेड। रियल इमेज इज इन्वर्टेड। जब भी हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर के केस में, तभी हम देखते हैं ना, हमने नेचर ऑफ इमेज भी लिखा है साथ साथ। जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, वहाँ रियल इमेज बनती है। और हमने ये ऑब्जर्व किया है दैट रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज है मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, नीचे बन रही है, तो इसका हम यहाँ पे क्या लेंगे, साइन क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे ना। तो हमेशा याद रखें दैट मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहती है किसके लिए, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है, जबकि अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मीन्स कि वर्चुअल इमेज बनेगी और होगी भी इरेक्ट, कि हमारे पास इरेक्ट इमेज बनेगी और होगी भी वर्चुअल। जैसे कि पोल एंड फोकस में जब भी हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर हमारे पास एनलार्ज्ड इमेज बनती है तो वर्चुअल, एक्चुअली थोड़ी ना लाइन कट कर रही है, वहाँ हम एक्स्ट्रापोलेट करवा के कट करवाते हैं। तो जो वर्चुअल इमेज है वो क्या रहती है, इरेक्ट, मीन्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसलिए इसे क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इट मीन्स जो इमेज है वो वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट भी होगी। सो m इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट
इमेजेस। और हमें यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं इस तरह से। न्यूमेरिकल किस तरह से रहते हैं, दैट कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी वैल्यू जैसे गिवन है कि आपको हाइट गिवन है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, और आपको कहा गया है कि आप नेचर ऑफ द इमेज बताइए। सो अगर आपको कहीं भी कहा जाता है दैट फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए आपके पास मैग्निफिकेशन होगी। अगर तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रहेगी रियल एंड इन्वर्टेड, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज रहेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज अ की पॉइंट हेयर, इसे हमेशा याद रखें, ये साइन कन्वेंशंस भी याद रखें। और अगर हमारे पास m की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उस टाइम पे हमारे पास नेचर क्या रहेगा इमेज का, ये प्रिडिक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो इन पॉइंट्स को भी हमेशा याद रखें। सो अभी हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इन सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करना देखते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, An object 0.05 meter high is placed at a distance of 0.5 meter from a concave mirror of radius of curvature 0.2 meter. Find the nature, position and size of the image. तो देखिए हमें नेचर बताना है किस तरह का है इमेज का, देन वी नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v एंड साइज दैट इज h डैश, ये हमें फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 0.05 मीटर हाई मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू अस, दैट इज द वैल्यू ऑफ h 0.05 meter is placed at a distance of 0.5 meter. So what is the distance of object from the concave mirror? We are talking about concave mirror now. So what is the distance here? The value of u 0.5 मीटर। और देखिए हमें पता है कि कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, u की वैल्यू क्या रहने वाली है, नेगेटिव। तो यहाँ हम एक नेगेटिव साइन मार्क करेंगे। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, r की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.2 मीटर। अब देखिए r इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव, वी विल मार्क अ नेगेटिव साइन देयर एज वेल। हमें फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। v की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिरर formula we can find the value of v. mirror formula क्या है, 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. f क्या है, फोकल लेंथ। अब हमें फोकल लेंथ गिवन नहीं है, we are given with the radius of curvature, लेकिन हमें पता है अगर हम radius of curvature का हाफ करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ क्या रहेगी, 0.2 मीटर्स का हाफ दैट इज 0.1 मीटर। अब फोकल लेंथ भी कनकेव मिरर के लिए क्या है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास वैल्यू रहने वाली है नेगेटिव, f इज -0.1 मीटर। फाइंड करनी है हमें वैल्यू ऑफ v, 1 upon v विल बी इक्वल्स टू 1 upon f माइनस 1 upon u। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -0.1 माइनस 1 upon u, u की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, -0.5 मीटर्स। देखिए सभी यूनिट्स सेम चल रहे हैं, मीटर्स में ही हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। सो इट विल बी 0.1 प्लस 1/0.5 meters. It is equals to -10 plus 2 which is equals to -8. जो है हमारे पास 1 upon v की, what will be the value of v? v will be equals to 1/-8. v will be equals to -1/8 meters. अब -1/8 means -0.125 meters. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। साइज हमें फाइंड करना है h डैश, तो यहाँ से फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए h डैश अपॉन h इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू हम फाइंड करेंगे h डैश की, h डैश इक्वल्स टू -v अपॉन u मल्टीप्लाइड विद h। वैल्यूज फिल करते चलेंगे, h डैश इज इक्वल्स टू
v की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारे पास, -0.125 डिवाइडेड विथ द वैल्यू ऑफ u is -0.5 मल्टीप्लाइड विद h की वैल्यू हमें कितनी की गिवन है, 0.05, तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 के साथ. What we will have, negative cancel and we are left with 0.0125 meters. Negative of 0.0125 मीटर. अब देखिए h डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.0125 मीटर्स, राइट. अब h डैश हाइट नेगेटिव कब होगी, जब इमेज बने बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. साइन ऑफ कन्वेंशन में हमने यही किया है साइन कन्वेंशन में कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करें, कोई भी मेजरमेंट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम उसे क्या लेंगे, नेगेटिव. नेगेटिव है. अगर ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है तो इमेज हमें पता है रियल होने वाली है, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टेड इमेजेस आर रियल. तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो इमेज बनी है, इमेज का नेचर क्या है, image is real and इन्वर्टेड है. ये तो नेगेटिव साइन ने शो कर दिया. अब क्योंकि इन्वर्टेड है, रियल इमेजेस हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू रहती है, उनकी m की वैल्यू नेगेटिव रहती है. फर्दरमोर इन्वर्टेड इमेजेस आर रियल. तो इस तरह से यहाँ पे हम नेचर भी लिख सकते हैं इमेज का. तो देखिए बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास यही रहते हैं. इन्हीं फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम वेरियस चीज़ें फाइंड कर सकते हैं और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं.